हेलो दोस्तों हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए मैथ के एक चैलेंजेस प्रश्न को लेके आए हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न को बहुत से लोग नहीं बना पाते हैं, जबकि बहुत से लोग गलत कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को हम लोग सही रूप से कैसे बना पाते हैं हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, ऐसे प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग थोड़ा बोडमास के नियम पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बोडमास का नियम को समझना बहुत ही जरूरी है। बोडमास का पहला अक्षर बी होता है। बी से हमारा होता है दोस्तों ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम देखते हैं तीन प्रकार के ब्रैकेट को। सबसे पहली ब्रैकेट, जिसे हम छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मिडिल ब्रैकेट, और अंत में देखते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। दोस्तों, यदि प्रश्न में कहीं भी यदि ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इन सभी में से ब्रैकेट का ही काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का, और उसके बाद हम अंत में सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। दोस्तों, यदि प्रश्न में ब्रैकेट का चिन्ह कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के काम को ना करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। बी के बाद हम देखते हैं दोस्तों ओ होता है। ओ से होता है ऑफ यानी का। दोस्तों, यदि कहीं भी प्रश्न में यदि का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम दोस्तों ब्रैकेट के बाद हम का ही काम करते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं ओ के बाद आता है हमारा डी। डी से होता है डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। दोस्तों, यदि कहीं भी प्रश्न में यदि भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो दोस्तों इन दोनों का काम करने के बाद हम भाग का ही काम करते हैं। और यदि दोस्तों प्रश्न में कहीं भी भाग का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी छोड़कर दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा आता है एम, और एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। दोस्तों, कहीं भी यदि प्रश्न में यदि दोस्तों मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी के बाद मल्टीप्लाई का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को अब हम लोग सोल्व करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न में देखते हैं हमारा यहाँ पे भाग का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसमें ब्रैकेट भी दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को हम लोग सही रूप से कैसे सोल्व करेंगे, हम लोग चलिए बनाते हैं, देखते हैं। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, साइड को साइड उतारना है। उसके बाद क्या करना है, भाग का चिन्ह है तो भाग दे देना है, और चार का चार उतारेंगे दोस्तों। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे, क्योंकि देखिए इन सभी में से सबसे पहले हम ब्रैकेट का ही काम करते हैं। तो देखिए, ब्रैकेट में 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 8। और दोस्तों देखिए, 4 का बाद यदि ब्रैकेट दिया हुआ है और कोई भी चिन्ह यदि नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे गुना। तो हम गुना का चिन्ह दे दिए। अब देखिए दोस्तों, भाग और गुना में से सबसे पहले हम किसका काम करते हैं दोस्तों, देखिए भाग का, और भाग के बाद हम गुना का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भाग का काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 60 को यदि हम 4 से भाग देंगे दोस्तों, तो कितना होगा, 15। 15 हुआ दोस्तों, 15 गुना 8 हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 15 को यदि 8 से हम गुना करते हैं, तो कितना हो गया दोस्तों, 15 अठे 120। तो 120 जो आया दोस्तों, ये हमारा सही उत्तर हुआ। दोस्तों, हम आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि दोस्तों वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।